नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। लक्ष्य करियर सेंटर के जरिए हमने पहले वीडियो में ही आपको बताया था कि हम आपके लिए ये चैनल लेकर के आए हैं और आपके जीवन से जुड़ी वो तमाम जानकारी जो करियर बनाने के लिए आप प्रयास करते हैं उससे जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पहले वीडियो में हमने आपको गणतंत्र और लोकतंत्र के बारे में बताया था। गणतंत्र दिवस का वो दिन था। आज हम शुरुआत करते हैं, खास करके अगर विषयों की बात करें तो मेरे साथ निपुण जी एक बार फिर से। निपुण जी, बहुत स्वागत आपका। पहले वीडियो को भी लोगों ने प्यार दिया है, बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी परीक्षा, उसके बारे में शुरुआत करेंगे कि वो आखिर होता क्या है। बहुत लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा यूपीएससी। शुरुआत यहीं से करते हैं। यूपीएससी क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसका मकसद क्या होता है, कैसे ये काम करता है, ये धीरे धीरे सारी चीजें हम आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं निपुण जी। सबसे पहले यूपीएससी, इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है और क्यों ये देश की सबसे बड़ी परीक्षा है? बिल्कुल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका नाम फुल फॉर्म ये है, संघ लोक सेवा आयोग। अब जैसा आपने कहा कि एक करिश्मा है यूपीएससी नाम लेते ही। हर यूथ, अगर वो बिजनेसमैन में बहुत बड़ा बिजनेस आइकॉन फैमिली से नहीं है या बहुत बड़ी पॉलिटिशियन फैमिली से नहीं है, तो मैं खास तौर से कहूँगा मिडिल क्लास में और लोअर क्लास में, तो इसका एकदम एकदम पूरा सपने की दुनिया लगती है कि यूपीएससी में आ जाएं तो एकदम लाइफ जो है आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से आप अपनी लाइफ को एक अच्छा मुकाम पे आप दे सकते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। नाम, सम्मान, पैसा। पैसे मतलब ये नहीं कि आप कोई, मैं नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, लाइफ आपकी सेटल हो जाती है। आपको जो डेली रूटीन की जो आपकी लाइफ होती है उसमें आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, उन सब सेटल हो जाते हैं। तो यूथ में इसको लेके करिश्मा है, एक आकर्षण है। यूपीएससी हमारा एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक बॉडी है। संविधान से इसको स्पेस मिला है, संविधान में इसके एक आर्टिकल के माध्यम से इसको पूरी व्यवस्था है। जैसे हम लोग एक निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, एक संवैधानिक संस्था है। ऐसे बहुत सारे जो हमारे आयोग हैं, जैसे हम आपका कैग की बात करते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, वो एक आपका संवैधानिक एक आयोग है। तो ऐसे यूपीएससी भी एक आपका संवैधानिक संस्था है। इसकी जिम्मेदारी क्या है? इसकी जिम्मेदारी ये है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी में 2 होती हैं। एक तो होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों से बनती है, यानी कि विधायिका का चुनाव हुआ संसद का, उससे आपका फिर पॉलिटिकल बॉडी बनती है कि मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, या राज्यों में आपके सीएम और मंत्री परिषद नहीं, विधायक तो विधायिका में विधायक से आपके मंत्री बनते हैं। तो ये तो भी राजनीतिक कार्यपालिका, जिसको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। इस पॉलिटिकल बॉडी के असिस्टेंट के रूप में कह लीजिए, या इसकी हेल्पिंग बॉडी के लिए कह लीजिए, वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो यूपीएससी क्या करता है, अपॉइंट करता है कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेशन आपको संभालना है। और देखिए, सारा खेल किसका है अभिषेक जी? एडमिनिस्ट्रेशन का है। आप नेता हैं, नेता 5 साल के लिए आए, इत्तेफाक है कि भाई हम तीसरी बार भी एक नेता को देख रहे हैं, वही पीएम बन गए। नहीं, जनरली हर सांसद तो नहीं बनेगा, 5 साल का टेन्योर है, दोबारा चुनाव में जाएंगे, जनता पसंद करेगी तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज नहीं। लेकिन अधिकारी का ऐसा नहीं होता है ना, वो बाकायदा ट्रेंड होता है। भाई आपका नेता तो ट्रेंड भी नहीं होता है, वो तो आप चुनाव में खड़े हो जाइए, जनता ने चुनाव को जिता दिया, फिर वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अधिकारी का एक अपॉइंटमेंट होगा, यूपीएससी करेगा, फिर उसको पूरा ट्रेनिंग होगी लबासना मसूरी के अंदर, हैदराबाद में पुलिस सेवा के लिए होते हैं, अलग अलग सेवा के लिए होते हैं। फिर वो जाके आपका क्या करेगा, राष्ट्र सेवा में आ जाएगा, फिर वो क्या करेगा, राष्ट्रीय सेवा में कार्य करेगा। मैं कहूँ कि टेक्निकल पहलू, तमाम तरह के सब पहलू की जानकारी इसी अधिकारी को होती है, अधिकारी वर्ग को होती है, और यही पूरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। अभी जैसे कुंभ के एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ हो रही है, तो उसको देखने वाले कौन है? वो आपके ये सिविल अधिकारी हैं, यानी कि जो आपके ऑफिसर्स हैं। तो यूपीएससी इनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी लेता है कि इनको मैं अपॉइंट करूँगा। तो इसमें एक आपका अखिल भारतीय सेवा है, जिसको हम आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बोलते हैं। उसके अलावा और भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी जॉब्स होती हैं, उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। फिर जैसा आपका एक सांख्यिकी विभाग होता है, डिपार्टमेंट होता है, स्ट्रैटेजिक, जिसको हम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी बोलते हैं, उसके लिए भी आता है। इकोनॉमी सर्विस के लिए जो आपका रिजर्व बैंक वगैरह में भी काम करते हैं, वो इससे अपॉइंट करता है। मिलिट्री के लिए भी, जैसा आप जानते हो, मिलिट्री के लिए जो आपका
तो उसके लिए भी आपका करता है, वायुसेना के लिए, नौसेना के लिए। तो जो आपका ब्रेन का वर्क एक से देश का मान लीजिए जिस बॉडीज में है, उन सबके अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी करीब 12 सर्विस के करीब हैं, जिनको ये क्या करता है अपनी तरफ से रिकमेंड करके देता है कि भाई ये हमने चुन ली है, ये आपके यहाँ काम करेंगे, फिर जाके वो आपका डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। तो ये यूपीएससी का रोल है कि एक ब्रेन माइंड को परीक्षा के माध्यम से देखना, निकालना, उसको फिर ट्रेन करना और ट्रेन करके आपको दे देना। ठीक है। तो ये काम आपका पूरा इसका हमारी संस्था का होता है, यूपीएससी का। अब यूपीएससी आपसे एक एक स्टेप मैं आपसे समझना चाहूँगा। पहला स्टेप, यूपीएससी के चेयरमैन जी, उनकी सबसे अहम जिम्मेदारी होती होगी जी, वो कैसे बनते हैं? नहीं देखिए, चेयरमैन का या तो वो सिविल सर्विस से भी होते हैं, सिविल सर्विस में उनका अच्छा खासा करियर रहा हो, अपॉइंटमेंट होता है, प्रेसिडेंट करते हैं, एक कमेटी के द्वारा सजेशन होता है, उसमें सजेशन के द्वारा आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं, कई बार एकेडमी भी होते हैं, एकेडमी से भी जैसे कोई प्रोफेसर रहे हैं कहीं अच्छे, लेकिन उनको एक एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी है, उन्होंने पब्लिक एड वगैरह पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, तो उन लोगों को भी इसमें आपका क्या होता है, अपॉइंटमेंट कर जाता है। ये जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की होती है और सजेशन दिया जाता है कमेटी के द्वारा, जिसमें पीएम भी होते हैं और भी कई लोगों को कमेटी होती है वो करती है। तो नियुक्ति की तरीके से आपका प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। एक चेयरमैन होते हैं, 10 इसके मेंबर होते हैं, उन सबकी भी अपॉइंटमेंट इसी तरह से होता है, चेयरमैन का भी और 10 मेंबर का भी। अब इस परीक्षा पे जब हम आते हैं तो परीक्षा में सबसे जो हवा है वो आईएएस का है जी, उसका इतना हुआ क्यों? आईएएस होता क्या है? देखिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो ये है, देखिए ब्रिटिश टाइम से ही इसका एक माहौल था। सुभाष चंद्र बोस ने की थी और भी बहुत सारे लोगों ने की थी, तो वो पहले से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, आईएएस का है। आज भी देखिए, खुद सरदार पटेल ने कहा था कि देश का जो बागडोर संभालती है ब्यूरोक्रेसी संभालती है, और है ये वास्तविकता है। लेकिन मैं अभी इसका ये मानता हूँ कि जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे आईएएस का हुआ उतना नहीं होता जितना हमको देखने को मिलता है गाँवों में और छोटे शहरों में। देखिए, जैसे आपका आईएएस बनते हैं बहुत सारे पावर्स मिल जाते हैं आपको। हालांकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पावर अब आपकी बहुत कम हो रही है अधिकारियों की। वो पहले वाला एक रुतबा बहुत ज़्यादा होता था, अब 90 के बाद से चीज़ें बदली हैं। 90 से पहले क्या था कि सारा कंट्रोल स्टेट का था, लेकिन 90 के बाद जब से पीपीपी मॉडल आया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो अब जो गवर्नमेंट सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो उससे क्या है, काफ़ी कम हुआ है, लेकिन अभी भी उतना कम नहीं है कि हम उसको ये कह दें कि भाई बिल्कुल कुछ नहीं है। अभी भी बहुत पावरफुल पोस्ट है, लेकिन अब उतना हम कहें कि जितनी पावर पहले होती थी, दंड देने की शक्ति, 1973 से पहले तो जुडिशरी का भी वर्क डीएम करता था। जुडिशरी की जो पावर होती है, 2 साल तक की जो जेल दे सकता था, 2 साल के तक की जो लोग जिनमें सजा हो सकती है, मतलब किसी क्राइम के ऊपर, वो तक का अधिकार डीएम के पास में था। 73 में वो बदल के जुडिशरी को दे दिया गया। तो अब उतना नहीं है। अब देखिए क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, हुआ वहाँ पे ज़्यादा आपको दिखेगा जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जहाँ पे अभी लिटरेसी रेशो कम है, तो वहाँ पे देखिए आईएएस से तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे बीच में बात करेंगे तो हाँ, मानते हैं भाई पढ़े लिखे व्यक्ति आया है, हाँ भाई अच्छे व्यक्ति है, लेकिन ये नहीं कि वो एक प्रेशराइज क्रिएट कर देगा, दबाव क्रिएट कर देगा, उस तरह की चीज़ें अब नहीं है। अब तो लिटरल एंट्री के माध्यम से लाया जा रहा है, तो उसके थ्रू भी अब क्या होगा कि वो एक जो ब्यूरोक्रेसी की बातें थी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी हमारे देश की रीढ़ है और बहुत ताकतवर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ताकत काफ़ी ज़्यादा है, आज भी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट में एक बैलेंस बनाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। हमारे टाइम में तो हम लोग पढ़ा करते थे कि किसी को हटा ही नहीं गया आईएएस को, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने कहीं आईएएस अधिकारियों को कि अगर काम ठीक से नहीं कर रहे तो भैया आप बैक टू पवेलियन आप नहीं कीजिए। तो जो ये पहले क्या था कि आप अपॉइंटमेंट हो गए तो आप हट नहीं सकते हैं, उससे क्या था कि ज़्यादा ही एकदम कि हम बहुत बड़े पावरफुल हैं, तो वो चीज़ थोड़ी थोड़ी अब क्या हुई है, कम हुई है। तो कहीं ना कहीं सीमाओं बांधने का प्रयास। और देखिए कोई भी है, आपके पास में पिस्टल है, आपके पास में पूरी फोर्स है, तो आप मनमानापन भी कर सकते हैं, उसको रोकने का प्रयास किया गया है। तो हाँ, अभी भी छोटे शहरों में, गाँवों में तो है ही भाई आईएएस है, क्योंकि उनके लिए बड़ी बात है डीएम बन जाना, एकदम सब फैसिलिटीज मिल जाना, तो वहाँ पे है कि आप वाकई दंगे नहीं देखेंगे इस चीज़। बिल्कुल। धीरे धीरे करके आगे फिर और भी वीडियोस में समझेंगे, क्योंकि अभी यूपीएससी उनके चेयरमैन और आईएएस, उसके बाद आईपीएस, आईएफएस, उन तमाम चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। निपुण जी बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त आपने दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि
और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो अपॉइंट करता है यूपीएससी, चाहे वो आईपीएस हो, आईएफएस हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।